प्रशासन पैसा खा रही है, उसका सुविधा है नहीं, किसी की सुविधा, यही सुविधा और क्या सुविधा इस गांव में, कचरा की सुविधा और कुछ सुविधा नहीं है, गंदगी की, कचरा की, यही है। अपने बड़े बड़े किराएदार रखें, गंदगी रखो, उसके मकान में हगो, कुछ भी करो, और कोई सुविधा नहीं है। कोई हमारे ऐसा कर दे तो फिर पुलिस भी आ जाती है। ये कभी भी नहीं होती साफ, अपने पैसों से साफ कराते हैं सब। हाँ, अपने अपने पैसे उगाते हैं तब साफ कराते हैं साफ, और खुद डालते हैं अपने वाहन से, बुग्गी से, भैंसे से खुद डालते हैं भर भर के ना। मजदूर लगा देते हैं, 100 200 200 रुपये मजदूरों को देते हैं। वो एमसीडी वाले तो आ जाते हैं कभी दिखावटी, कहीं मारा कचरा, फिर सवारी से फिर वहीं फिसल के फैल जाता। किसी को मिल रही है 2-4 घर में, एक आध को नहीं, किसी को नहीं। कितने घर हैं यहाँ पे? कोई 15 घर मुश्किल से, 15 में 5 को मिल रही है, 10 को नहीं मिल रही, तो क्या पेंशन मिल रही है वो? ये तो विधायक स्तन के काम है ना भाई, कि भाई घर घर जाकर देखो किसकी पेंशन बंध रही है, किसकी नहीं बंध रही। 60 साल की बुजुर्ग की पेंशन नहीं बंध रही, कह दें फार्म बंद हो जाते हैं, विकलांगतन की कोई पेंशन नहीं है। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के उस्मानपुर गांव में। यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। हमने अभी काफ़ी लोगों से बात की तो यहाँ पे पता चला कि बहुत सारी समस्याएं हैं। अब महिला क्या बताती है, इनसे जानते हैं। ये बताइए, क्या बता रही थी आप? कोई समस्या नहीं है, कोई सफाई की समस्या नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इस गांव में सबसे ज़्यादा समस्या परेशानी इतनी है, जब कोई वोट आती हैं तो सब सुविधा हो जाती है, अपने मतलब करने से कुछ नहीं होता फिर। हाँ, सब सुविधा, कोई बच्चे इनकी कोई सुविधा नहीं है, खेलने इनकी कोई पार्क नहीं, पानी बाढ़ आती है उसमें फिर घर से बेघर हो जाते हैं, और औरत के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई कमाई नहीं है बच्चे इनके लिए। बस यही समस्या सबसे ज़्यादा, और कोई इसमें समस्या तो सारी है, कोई सुविधा है ही नहीं। सुविधा हो तो बताएं भी किसी चीज़ की, परेशानी बहुत आते हैं। कल कह रहे थे कि जैसे महिलाओं के कुंडल छीन लिए जाते हैं, यहाँ पे छीना झपटी होती है, बंदूक भी चल जाती है, मर्डर भी हो जाते हैं। हाँ, मर्डर हो जाते हैं। दिन में भी महिला अकेली नहीं निकल सकती, छोटे बच्चे, लड़की अकेली, 3-3 साल की लड़की, इनके लिए बलात्कार होते हैं इस गाँव में। हाँ, प्रशासन का कोई सुविधा ही नहीं है। प्रशासन तो बस पैसे वाले की है, गरीब आदमी की कोई नहीं है। हाँ, गरीब आदमी तो जहाँ तक भी बंद ही रहेगा, कमाए तब दाए, चोरी करे तब दाए, कोई काम करने नहीं देते, कोई सवारी नहीं चलाने देते। अरे किसी पे अपनी सवारी है, किसी कोई मांग के भी ले जा सकता, उसे पकड़ लेते हैं, हाथ मिनती जोड़ लेते, कोई नहीं छोड़ते, सबको पैसा चाहिए। हाँ, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रशासन कोई सुविधा नहीं है, कोई विधायकन की सुविधा नहीं है, अध्यक्षन की कोई सुविधा नहीं है, मंत्री की कोई सुविधा नहीं है, कोई विकलांगतन की कोई पेंशन नहीं है, बुजुर्गन की कोई पेंशन नहीं है, विधवान की है, कोई पैसा वाला है, कोई जानकार है तो बनवाते, कोई किसी की कार्रवाई नहीं करता। इतनी सारी समस्या, कोई बैंक में चले जाते उसमें कोई काम नहीं होता, धमका के वहाँ से भगा देते हैं। थाने में कोई चले जाता गरीब आदमी, उसको वहाँ से भगा देते हैं। कोई समस्या नहीं है, सब समस्या ऐसी चल रही है। जैसे बरसात के टाइम में यहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है तो क्या परेशानी? हाँ, परेशानी सब चीज़ की है, कोई खाने की, पहनने की, बच्चे की स्कूल की, धन की, ढोर की। जब घर से बाहर निकल जाएंगे तो समस्या तो सारी है, कोई भी नहीं तो जैसे पानी यहाँ तक आ जाता है या नहीं? 8 फुट खड़ा पानी आता है। हाँ, इतना पानी आ जाता है। फिर लोग कहाँ चले जाते हैं? बस किराए पे रहते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं। वहाँ फिर पानी नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कोई राशन की कोई सुविधा नहीं। राशन आता पीछे से, सब प्रशासन मतलब अध्यक्ष विधायक सब खा जाते हैं, बीच वाले आदमी। राशन मिलता है आपको? हाँ, कोटा से मिलता राशन। हाँ, वो मिलता महीने के महीने, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे कोई समस्या किसी आदमी की, यार भाई कोई मदद लगा रहा तो उसे बीच में खा जाते हैं, आदमी तक नहीं पहुँचता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मिल रही है पेंशन वगैरह दिल्ली से? किसी को भी नहीं मिल रही। किसी को मिल रही है 2-4 घर में, एक आध को नहीं, किसी को भी नहीं। कितने घर हैं यहाँ पे? कोई 15 घर मुश्किल से, 15 में 5 को मिल रही है, 10 को नहीं मिल रही, तो क्या पेंशन मिल रही है वो? ये तो विधायक स्तन के काम है ना भाई, कि भाई घर घर जाकर देखो किसकी पेंशन बंध रही है, किसकी नहीं बंध रही। 60 साल की बुजुर्ग की पेंशन नहीं बंध रही, कह दें फार्म बंद हो जाते हैं, विकलांगतन की कोई पेंशन नहीं है, किसी की भी कोई सुविधा नहीं है इसमें। बस इसमें तो ऐसा मेहनत कर ले तो खा रहे, मेहनत भी नहीं करने देती प्रशासन। मेहनत पे भी रोक है। ये बताइए आप कि यहाँ पे जैसे बिजली पानी की आपने समस्या बताई, वो भी है, तो बिजली का कनेक्शन आपके घर है मतलब, और यहाँ पे लोगों के घर है बिजली का कनेक्शन? सबके है, किसी के भाई, किसी की समस्या में मैं बिल नहीं भरा जाता तो उससे अपने भाई देखो हिसाब से बांधो, किस्त बांध लो। हाँ, कहीं इनके मीटर उपड़ रहे हैं, किसी घर में मीटर नहीं है,
कोई ऐसी सुविधा नहीं है किसी चीज़। पीने का जैसे पानी है तो लोग कहाँ से लेते हैं? बस परे से लाते हैं अपने, कोई टैंकर आता तो 5 मिनट डटा, जिसने भर लिया, नहीं तो अपने चला जाता। एक ही टैंकर आता है पूरा गाँव? एक ही नहीं, टैंकर तो 2 आते हैं, इधर भंगीन का आता है, एक यहाँ तक आता था, फिर 2 टैंकर से कहाँ काम चलता है। इतने हैं तो लोग, किराएदारी बहुत है, बाहर के बहुत है। और जैसे मैंने सुना है कि वो जो पाइप टूट रहा है वहाँ से लोग ले आते हैं पानी, वहाँ और झगड़ा हो जाता। हाँ, वहाँ भी झगड़ा हो जाता। सब कहते हैं यहाँ से मत भरो, मैं भरूँगा। सबकी समस्या ऐसी है, कोई नहीं बस ऐसी है। किसी को मिल रहा तो ठीक है, नहीं अपनी ये सवर शिवरन का ही पी रहे हैं, इसमें बीमारी भी है, सभी चीज़ है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सरकारी शौचालय होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है होना चाहिए? देखो सरकारी तो सभी चीज़ होनी चाहिए, शौचालय को सभी चीज़ होनी चाहिए, स्कूल भी होनी चाहिए, शौचालय भी होना चाहिए, और क्लिनिक मोहल्ला भी होना चाहिए, सभी चीज़ चाहिए। सरकारी अस्पताल में क्या सुविधा, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रही? कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता, जाते हो धक्का खा के वापसी आ जाओ। कहाँ पर है यहाँ पे सरकारी? पहले उस पे पहले पुश्ते पे। डिस्पेंसरी वगैरह आसपास कहीं है? नहीं, आसपास नहीं है कुछ नहीं। तो यहाँ के लोगों को वहीं जाना पड़ता है? हाँ, वहीं जाना पड़ता हर चीज़ के लिए। किसी के पास टाइम है तो जाओ, नहीं सरकारी कराओ, प्राइवेट कराओ। हाँ, पैसा लगता होगा बहुत? हाँ बहुत लगो, अपने लिए सब कुछ कराना पड़ता। और स्कूल वगैरह आसपास कहाँ है? कुछ भी नहीं है, स्कूल सब पल्ली तरफ ही है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैंने सुना आंगनवाड़ी है, बच्चे जाते हैं वहाँ? आंगनवाड़ी है। अब देखो गुजर के बच्चे और बड़े ऐसे बच्चे कहाँ जाएं, किसने टाइम हमारा धंधोर का काम, हम कहाँ टाइम है। तो ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले, इनके बच्चे जा रहे हैं आंगनवाड़ी में। हाँ, और किसी का बच्चा नहीं जाता आंगनवाड़ी में। अच्छा, ये बताइए, जब मैं इधर से आ रही थी तो मैंने देखा गलियाँ काफ़ी टूटी हुई हैं, तो कब से नहीं बनी है गलियाँ? इन गलियाँ ने हो गए कम से कम 12-13 साल। सब ऐसी हैं, अपने अपने सहारे हो तो हर लोगों ने बनवा रखी हैं। हमने जैसे अपने सहारे अपने पास में बनवा लेते, अब तो अपने पैसे से बन रही है। एक बार बनवा दी, फिर अब कोई सुविधा ही नहीं है। एक बार बनवा दी, फिर नहीं है, फिर कोई झोंकने नहीं आते। मड़वा देखो कैसा, कारपोरेशन वाले नहीं आते, ये एमसीडी वाले नहीं आते। कोई किसी के दरवाजे है, आओ एमसीडी वाले पैसे दे दो, तुम्हारे पास कचरा पड़ा, पुलिस वाले हमें पैसे ले जाओ। कोई किसी खाने को नहीं, किराएदार भी नहीं रखने देते। हाँ, किराएदार पे पैसे जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब मैं अभी आ रही थी तो मैंने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, इकट्ठा है वहाँ पूरे, जहाँ झुग्गी का इलाका भी है, कूड़ा पड़ा हुआ है, गाय भैंस वही मतलब कूड़ा खा रही हैं। तो ये सब प्रशासन करवा रही है, कोई भी नहीं करवा रही। पैसा खा रही है प्रशासन। हाँ, जिस प्रशासन पैसा खा रही है उसका सुविधा है नहीं, किसी की सुविधा। यही सुविधा, और क्या सुविधा इस गाँव में? कचरा की सुविधा, और कुछ सुविधा नहीं है। गंदगी की, कचरा की, यही है। अपने बड़े बड़े किराएदार रखें, गंदगी रखो, उसके मकान में हगो, कुछ भी करो, और कोई सुविधा नहीं है। कोई हमारे ऐसा कर दे तो फिर पुलिस भी आ जाती है, पैसे लेती है, किराएदार से लेती है, मकान मालिक से लेती है। सब यही हाल है, और कोई हाल नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। विधायक को जानते हैं आप? अब चुनेगा हमारा विधायक, अब वोट पड़ी है, अब जानेंगे, देखो क्या करता है विधायक। वैसे यहाँ पे अजय महावर हैं बीजेपी के, काम करा उन्होंने? वो तो अब के बना जमा, और कहाँ, उससे पहले भी काम कर रखा उसने थोड़ा घना। ये कैमरे लगवा रखे हैं, और कैमरे लगे हैं गाँव में? हाँ, कैमरे लग रहे हैं गाँव में, ये लग रहा है जमावर के। स्ट्रीट लाइटें वाइटें हैं, रात के समय में लाइट जलती है? हाँ, लाइट जलती है, लाइट जलती है। जो खराब हो रही है वो नहीं जलती, जो लगवा दी एक बार वो लगवा दी, दोबारा नहीं लगती, कुछ दोबारा सही नहीं होती? सही नहीं होती। हाँ, अच्छा, ये बताइए, जैसे ये जो गांव है तो इसका पूरा जो बॉर्डर है, यहाँ पे क्या कटीले मतलब कुछ तार वार लगा रखी है, मतलब दीवार की जगह? तार लगे पड़े हैं सारे में, कांटे वाले? हाँ, कांटे वाले तार है सारे एरिया में। मतलब कोई जानवरों को चोट वोट लगती है, ऐसा सुना है? जानवर कटते हैं, जितने भी जंगल जाते, गाय ज़्यादा कटती हैं। हाँ, ब्लेड वाले, और जो गाय जंगल जाती है ना, एमसीडी वाले ले जाते चढ़ा के, उनको भी चढ़वा देते हैं, गायन को भी नहीं चढ़ने देते। औरत दराती लेके काटती, उसको भी नहीं काटने देते। 9 बजे से बाद में सबको भगा देते हैं। सब क्यों भगा देते हैं? ये हमारा जंगल है, ये अब कल तो तुम गांव को भी कब्जा करोगे, ये तो सरकार जाने। देखो, मेहनत करके तो कोई भी खा सकता है। हाँ, चोर दुबक जाएंगे, बलात्कार हो रहे हैं जंगल में, ये काम पुलिस वाले के थ्रू हो रहे हैं। ऐसा लगता है? हाँ, लगता नहीं, हो रहे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई घटना होती है चोरी की, या तो पुलिस आ जाती है यहाँ पे टाइम? आ जाती है। क्या करती है पुलिस? पैसा खा कर छोड़ देती है उसको। पुलिस क्या करती है भाई? हमने तो चोर आ गया, हमने तो पुलिस को कॉल करके चोर को पकड़ लेगी, और पैसा खाकर छोड़ देती है उसको तुरंत ही। यहाँ से तो ले जाती है दिखावटी, फिर थाने में छोड़ देती है वो। हाँ, ऐसा करती है। नालियों का क्या व्यवस्था है? नालियाँ वालियाँ भरी हुई है, मैंने देखा है, तो ये कब से साफ नहीं हुई?
ये कभी भी नहीं होती साफ, अपने पैसों से साफ कराते हैं सब। अच्छा। हाँ, अपने अपने पैसे उगाते हैं तब साफ कराते हैं साफ, और खुद डालते हैं हाँ। अपने वाहन से, बुग्गी से, भैंसे से खुद डालते हैं भर भर के ना। मजदूर लगा देते हैं, 100 200 200 रुपये मजदूरों को देते हैं। और एमसीडी वाले तो आ जाते हैं कभी दिखावटी, कहीं मारा कचरा, फिर सवारी से फिर वहीं फिसल फिसल कर फैल जाता। अच्छा जी। हाँ, कोई सफाई नहीं है। तो एमसीडी के कर्मचारी वगैरह आते हैं? आते हैं कभी साल 6 महीने में आगे, 2 महीने में आगे बीड़ी पी पा कर थोड़ी घनी कार्रवाई करके चले जाते हैं। वो फिर वो उठाते नहीं है, जिसको थोड़ा घना कचरा निकाल दो उठाते नहीं, वो वहीं फिसल जाता सब। कौन उठाता है उन कचरों को? अब ऐसे ही है, अब हमारे सामने हो जाएगा तो हम उठाएंगे, किसी और के सामने हो जाएगा पब्लिक ही उठाती है? पब्लिक उठाती, कोई नहीं उठाती। एमसीडी वाले कचरा उठाते तो गंदी नाली हो जाती, हाँ। गंदी नाली हो जाती है एमसीडी वाले कचरा उठाते तो। कोई सुविधा नहीं है जी, हाँ सब परेशानी है, इससे कोई नहीं है। जब वोट आती है तो सब काम करवा देते और मतलब निकला कोई भी नहीं झकता। हाँ, गरीब आदमी के लिए तो कोई सुविधा नहीं है भाई। देखो जो पैसा वाला वो तो गरीब, वो तो किसी को याद क्यों करेगा। और भैया हम तो गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले भी देखो ये इंसान है, सबके लिए सुविधा होनी चाहिए। जब वोट देते हैं कार्रवाई होती है, कोई सुविधा नहीं है, सब मेहनत करके खा रहे हैं हाँ। रोजगार कैसा है यहाँ पे, मिल जाता है लोगों को, मतलब रोजी रोटी? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं मिलता। कुछ भी नहीं है। क्या रोजगार? मैंने देखा लेबर काफी रहती है यहाँ पे। लेबर ये तो लेबर, सरकारी लेबर जंगल में काम करती है। क्या जंगल में काम करती है तो 300 रुपये रोज। हाँ, ये भी एमसीडी वालों ने, डीडीओ वाले ने लगा रखी जंगलों में। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बता रही हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था ऐसी है वैसी है, अच्छा आपने कहा शौचालय बनना चाहिए, लग रहा है बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे जरूरत है शौचालय की? अरे ये सारे झुग्गी झोपड़ी वाले इधर उधर ही तो टॉयलेट बात और लेटरिन करने जाते हैं, किसी का शौचालय थोड़ी बन रहा है। ये तो हमने बहन बेटी के मारे अपने बनवा लिया पैसा लगा के। सरकारी कोई चीज़ नहीं है इसमें, हाँ कोई भी चीज़ नहीं है सरकारी। जब बाढ़ आ जाती है तब आ जाते हैं टैंकर, ऊपर ही वो खड़ी हो जाती है लैट्रिन बाथरूम वाले, उनमें कोई सफाई नहीं है। बीमार हो कुछ भी हो सब वही हाल है जी। ये बताइए कि जैसे बीमारियां काफ़ी होती होंगी, मच्छर मक्खी काफ़ी पनपते होंगे गंदगी में, तो कोई मच्छर की मतलब मारने की गाड़ी वाड़ी आती है स्प्रे करने की? नहीं आती। अब 3 साल से तो पहले आती थी, 6 महीने में आ जाती थी, साल भर में आती थी। वो मिट्टी का तेल का धुआं, मिट्टी का तेल डाल दिया और धुआं करके चले गए। उससे तो फर्क पड़ता था? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बदबू हो जाती, गंदगी और हो जाती उससे, तो खाने वाने में भी बदबू हो जाती है। मिट्टी का तेल डालते हैं ना, वो मच्छर वाली दवा तो कोई डालते नहीं है। सब अपनी अपनी सुविधा खुद कर रहे हैं, कोई सरकारी सुविधा नहीं। सरकारी कोई सुविधा नहीं है सरकारी, अपनी अपनी सुविधा सब कर रहे हैं। हमें मच्छर लगेंगे तो हम सुविधा करेंगे अपने घर में, और आपको लगेंगे तो आप करेंगे। अब जैसे मैंने सुना है कि बच्चों को या फिर लोगों को अस्पताल स्कूल के लिए सड़क के उस पार जाना पड़ता है, तो इस सड़क ये हाईवे है, बड़े बड़े वाहन चलते हैं, तो डर रहता होगा सड़क पार करने में? बहुत चोट लग रही है, बहुत को लग रही है। एक तो आदमी खत्म ही होगा था। हाँ खत्म होगा, एक तो जेसीबी से ही, सरकारी हिस्से ही। हाँ जा रहा था वो सुबह सुबह, उससे ही खत्म होगा एक तो। तो आपको लग रहा है, मतलब लगता है कि बनना चाहिए कुछ ऐसे ओवर ब्रिज पार करने के लिए? देखो बनना तो सब कुछ चाहिए, पर बने ना तब। हाँ बनना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन बन नहीं सकता। लाख कोशिश कर लो, बन नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्यों लगा? नहीं ऐसा लगता हमें, हम भी 30-40 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। तब से नहीं बना तो अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? हाँ अब क्या बनेगा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हुआ? हाँ अब नहीं बने, अब कुछ नहीं होने वाला।